मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम होलसेल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो होलसेल के बारे में है कि बिलासपुर में कौन कौन सा होलसेल है और क्या वहाँ सामान मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको कॉस्मेटिक का सामान लेना है या ज्वेलरी का सामान लेना है या कोई प्रकार का सामान लेना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ दुकान बताऊँगा जिसमें आपको सुविधा होगी। अगर आप बिलासपुर के आसपास या जांजगीर चांपा में छोटे कस्बे से, गांव से हैं, जिससे आपको एक मदद मिलेगी कि आप अच्छे सामान, जो ट्रेंडी सामान है, वो आपको कहाँ मिलेंगे बिलासपुर में, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा लोकेशन के साथ बताऊंगा और मैं आपको ले जाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या सामान आपको मिलता है। ऐसे नहीं, अंदर अंदर नहीं ले जाऊंगा, बस बाहर से आपको ये दिखाऊंगा कि सामान, ये दुकान का ये लोकेशन है और आपको यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं आपको होलसेल के बारे में बता रहा हूँ कि कॉस्मेटिक का जो होलसेल है वो 2-3 तो है। रहने के लिए बिलासपुर में बहुत सारा होलसेल दुकान है, जिसमें कि तेलीपारा मेन है, सनीचरी भी है और वृंदावन परिसर है और कुछ जगह और हैं जहाँ पर आप कॉस्मेटिक के सामान ले सकते हैं। कॉस्मेटिक का सामान व्यापार विहार में भी अच्छा मिलता है, लेकिन आपको जैसे वैरायटी चाहिए या और मतलब जैसे मार्जिन और ज़्यादा चाहिए, तो मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ कॉस्मेटिक का रेट आपको बहुत कम में देगा। उसका नाम है संजय कॉस्मेटिक और दूसरा है आदित्य कॉस्मेटिक। यह तेलीपारा में है। तेलीपारा में इनका दुकान है और बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आधा बिलासपुर लगभग इनसे ही सामान लेता है। क्योंकि जब जो भी नया FMCG का जो भी विज्ञापन आप देखते हैं टीवी में, वो सब प्रोडक्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है या सामान आने वाला है, आपको कल दे देंगे, ऐसे करके कोई नहीं बोलते। मतलब डायरेक्ट आपको सामान वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ज्वेलरी के बारे में। तो ज्वेलरी में मैं जहाँ से लेता हूँ वो 3 दुकान है। 3 दुकान में मतलब पहला है राधा सुहाग, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर वो दिल्ली और मुंबई से सामान लाते हैं। दिल्ली और मुंबई का जो वहाँ का ट्रेंड चल रहा है, जो भी फैंसी है अपना, मेन तो चाइना से आता है। चाइना से ये लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, दिल्ली वाले सदर बाज़ार से। और दिल्ली सदर बाज़ार से ये होलसेलर बिलासपुर के, रायपुर के या जहाँ के भी, छत्तीसगढ़ के जो भी हैं, वो सब होलसेलर वहीं दिल्ली से सामान लेते हैं और दिल्ली के सदर बाज़ार से सामान लेते हैं। तेलीवाड़ा हो गया सदर बाज़ार में, और हो गया अपना कॉटन मार्केट हो गया। ऐसे कुछ मैंने भी वीडियो देखा है जिसमें वो उसका जिक्र करते हैं कि मैं सदर बाज़ार से सामान लेता हूँ। और मुंबई का भुलेश्वर मार्केट, मुंबई का जो CST स्टेशन है उसी के पास है, भुलेश्वर मार्केट करके है। वहाँ भी आपको सब कॉस्मेटिक फैंसी स्टोर जो आजकल के ट्रेंड के चल रहे हैं, जो मुंबई में पहने जा रहे हैं, जो एकदम ही फैशनेटिंग है, जो कोरियन डिज़ाइन है, जो चाइनीज़ डिज़ाइन है, इंडियन डिज़ाइन है, ये सब डिज़ाइन आपको क्या बोलते हैं भुलेश्वर मार्केट मिलेंगे। और भुलेश्वर मार्केट से ये बिलासपुर की जितने भी होलसेलर हैं, राधा सुहाग भंडार हो गया और भी एक नाम है, वो सब वहीं से सामान लेते हैं और बहुत ही सही रेट में आपको सामान। अब बात करते हैं दूसरे ज्वेलरी के बारे में। जैसे ज्वेलरी का सबसे अच्छा सामान कलेक्शन पूरे बिलासपुर में कौन रखता है, तो मैं एक नाम लूँगा, शीला सुहाग भंडार। शीला सुहाग भंडार का लोकेशन आपको तेलीपारा में मिलेगा। तेलीपारा में सुनील प्लास्टिक है, उसके जस्ट बगल में एक गली गया है, उस गली में ही उसका शीला सुहाग भंडार का एक बोर्ड है, वो दुकान है, शॉप है, जो 5 मंजिल ऊंचा है। वहाँ पर आपको हर प्रकार का सामान आपको मिलेगा, एक से एक वैरायटी मिलेगा। एडी मिलेगा, इयररिंग्स मिलेगा, चूड़ी मिलेगा। चूड़ी उसका ग्राउंड फ्लोर में सेक्शन अलग से लोग बनाए हुए हैं। और आपको मिलेगा गले का हार, सेट, हर प्रकार का जो भी एडी का सेट हो गया। मेटल में डाल्डा बोलते हैं, जो चांदी जैसा दिखता है, चांदी का पॉलिश रहता है उसमें, चांदी नहीं रहता, चांदी का पॉलिश रहता है, वो वहाँ पर आपको मिलेगा। और
बहुत से फैंसी जैसे बाल से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड हेयर एक्सेसरीज़ हो गए, बच्चे के हो गए, लेडीज़ों के हो गए, नए नए प्रकार के क्लेचर हो गए, और हेयर बैंड हो गए, और भी बहुत सारा रबर हो गया, कई प्रकार का चीज़ जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो सब सामान शीला सुहाग भंडार में आपको मिलेगा। शीला सुहाग भंडार के बाद मैं बात करूँगा कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक में पहला तो है राधा सुहाग भंडार, जो मैं पहले बात किया हूँ। राधा सुहाग भंडार में आपको ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक दो प्रकार के होते हैं। एक कॉस्मेटिक होता है FMCG का कॉस्मेटिक, जो ब्रांडेड कंपनी वाले कॉस्मेटिक्स होते हैं, जैसे लैक्मे हो गया, या फिर ब्लू हेवन हो गया, या कोई भी अच्छा कंपनी जो वो बनाती है कॉस्मेटिक। एक हो गए नॉर्मल कॉस्मेटिक, जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जो कंपनी से लेना देना नहीं है, बस जैसे लिपस्टिक हो गया, फेस पाउडर हो गया, कई प्रकार का क्लिंजर हो गया, हाइलाइटर हो गया, या लिपस्टिक, नेल पॉलिश हो गया, वो सब आपको उस दुकान में उपलब्ध मिलेंगे। और सामान का जो रेट है वो भी वाजिब रेट है। मैं हमेशा उनसे सामान लेता हूँ, और सामान का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगर आप भी वहाँ से सामान लेते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितना दिन से सामान उनके यहाँ से ले रहे हैं, और आप और कहाँ सामान लेते हैं, आप उसके बारे में मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और एक जगह और है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वृंदावन परिसर। वृंदावन परिसर में भी एक दुकान है, रिया ज्वेलर्स करके। रिया ज्वेलर्स का आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। रिया ज्वेलर्स का कोई लोग वीडियो बनाए हैं उसका। उस वहाँ पर भी मैं गया था, और वहाँ पर भी जो कान का है, और जो हेयर एक्सेसरीज़ है, एडी सेट हो गया, और लिपस्टिक, लिप बाम, 10 रुपया 12 रुपये से लिपस्टिक वहाँ स्टार्ट हो जाता है बेचने के लिए, और ख़रीदी तो आपको बहुत कम पड़ता है। अगर आप कम में जाएंगे तो बहुत ही कम में आपको मिलेगा। जो दिल्ली का रेट है लगभग उससे 10-12% ऊपर रहेगा, लेकिन मतलब आप ये है कि दिल्ली में जो रिस्क आपको मतलब नहीं लग रहा है, आप यहाँ से लेंगे डायरेक्ट, आपको वो सामान आपको मिल जाएगा बाय हैंड। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 5000 का लेना है, 10,000 का लेना है। आप अपने हिसाब से 2000 का, 1000 रुपये का भी आप सामान, जितना आपका बजट है आप उतना ले सकते हैं। और बहुत बढ़िया सामान रखते हैं ये भी, और बहुत ही कम दाम में, अच्छे दाम में आपको मिलता है। मैं कुछ वीडियोस इसमें शेयर कर दूंगा, मैं वहाँ गया हूँ, और कुछ आपको गाइड कर दूंगा कि अपने को सामान कैसा वैरायटी में लेना है, कितना वैरायटी। अब मैं जनरली सामान 3-3 पीस के हिसाब से लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपना वैरायटी बनाने के लिए ले सकते हैं, जैसे आप 4 पीस 6 पीस के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये आपका मतलब वो हो गया। और सामान को आपको किस टाइप का रखना है, जैसे सामान में कई वैरायटी है, तो ये ऐसे कर सकते हैं आप 2-4-2 का ऐसे मतलब एक मैं बनाया हुआ हूँ, एक सूत्र टाइप है। जैसे आप मिनिमम लो क्वालिटी को आप 2% में रखिए, और जो मीडियम क्वालिटी है उसको 4 में रखिए, और एकदम हाई क्लास का जो प्रोडक्ट है उसको आप 2 में रखिए। तो आपके पास 3 वैरायटी मिल जाएगा। जो लो क्लास के लोग हैं वो कम रेंज वाला खोजते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को, तो वो लो में चले जाएंगे। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास में बहुत लोग आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में हायर क्लास भी मिडिल में हो जाता है, और लो क्लास भी मिल के मिडिल में हो जाता है, तो आपको उसका वैरायटी आपको ज़्यादा रखना है। हाई क्लास में तो हाई क्लास के लोग ही आएंगे, और वो एकदम कंपनी का सामान खोजते हैं, हर चीज़ उनको अच्छा चाहिए रहता है, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको उनको खुश करना है, तो आप 3 प्रकार का वैरायटी आप रख सकते हैं। ये ज्वेलरी में भी मतलब ज्वेलरी में भी बोला, और कॉस्मेटिक्स में भी मैं आपको ये सजेशन दिया हूँ। और मैं अपने दुकान का कुछ एक टूर मतलब एक ऐसे एक राउंड करके आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या सामान रखा हुआ हूँ।
तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और मैं क्या क्या सामान रखा हूँ उसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताता हूँ, आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि क्या क्या आपको रखना चाहिए। सबसे पहले फ्रंट में जब आप घुसेंगे तब जनरली लेडीज़ों का सामान रहना चाहिए, जैसे कि ये हो गया लिपस्टिक हो गया, ये सूखा लिपस्टिक हो गया। आप कई प्रकार के डिस्प्ले भी रख सकते हैं। फ्रंट में डिस्प्ले आता है कई प्रकार का, डिस्प्ले का भी मैं आपको दुकान बताऊंगा बिलासपुर में कि आपको जो नेल पॉलिश का स्टैंड हो गया और किसी चीज़ को हैंग करना है उसके लिए जो हैंग आता है हैंगिंग करने के लिए वो सब सामान भी आपको सामने में रखना है। तो आपको वो कौन सा दुकान कहाँ पर मिलेगा बिलासपुर में, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करके मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैं वीडियो डालता हूँ तो लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है मेरा एक सेक्शन जिसमें मैं रबर रखता हूँ, हेयर। ये सब लो रेंज के हैं, जैसे 5 रुपया पीस में, और ये है 10 रुपया पीस में, और ये कुछ फैंसी हो गए, नीचे में फैंसी रखा हूँ। और इस टाइप का डब्बा भी आता है, जैसे मैं एक जगह से प्लास्टिक का सामान लेता हूँ जिसमें ये 4 खंड वाला डब्बा मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये कैसा है। ये सब डब्बा आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मैं लिख दिया हूँ, जैसे ये 10 का 3 है, ये 10 का 5 है, ये 10 का 5 है, ये 10 का 4 है, ऐसे करके अलग अलग खंड में मैं बना दिया हूँ। ये खंड मतलब बनाया है और आपको ये ऐसे डब्बे में निकाल के इसको भरना पड़ेगा। ये कुछ फैंसी वाला है हेयर एसेसरीज मेरे पास। और नीचे में है क्या, ये बड़ा रबड़ है, इस टाइप का रखा हूँ, ये रखा हूँ, और इस टाइप का ये रखा हूँ। इसमें मैं 10 रुपया का 10, जैसे वैरायटी अपने को बनाना है, जैसे 10 रुपया का हो गया, ये 5 रुपया का 2-3 प्रकार हो गया, ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, ये 2-3 प्रकार का वैरायटी है। इसको मैं रखा हुआ हूँ। ये कुछ पेन हो गए, इसमें भी 5 रुपया 10 रुपया के पेन, लाल नीला हरा पीला, जो मतलब मल्टी कलर में भी पेन आता है, मल्टी कलर का पेन रखा हूँ। इस टाइप के आप डब्बा रख सकते हैं। इसमें पाउडर, क्रीम, ये अपना मॉइस्चराइज़र हो गया, ये सब चीज़ है। और जैसे आपके पास कांच का सेल्फ नहीं है तो आप ऐसे लटका भी सकते हैं, लेकिन मैं ये सिस्टमेटिक करूँगा अपने दुकान में। जब मैं फर्स्ट टाइम खोला था इसको, तो इसको ऐसे ही मैं मतलब जमाया नहीं हूँ, ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको जमाना है सबको मेरे को। ये इस टाइप का स्टेशनरी का बॉटल आप रख सकते हैं, स्टेशनरी का जैसे ये टिफ़िन हो गया, इसको रख सकते हैं। यहाँ चूड़ी हो गया, चूड़ी का सेक्शन है, नीचे कंगन का सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर चुका हूँ मैं। ये वेलवेट चूड़ी का है, ये बिंदी का है, ये श्रृंगार का है, ये कॉस्मेटिक का सामान मैं भी छोटा बड़ा और एकदम बड़ा, मतलब सब प्रकार का और प्रीमियम सामान है, कोई ऐसे लोकल सामान मैं नहीं रखा हूँ, सब चलने वाला सामान है। जैसे पैराशूट का ये तेल, ये सबसे मतलब ज़्यादा चलता है, तो ये तेल हो गया अपना। और नीचे में हो गया कुछ कॉस्मेटिक्स के आइटम हो गए, ये नीचे हो गया अपना कान का क्लेचर हो गया, झुमका हो गया, ये डी सेट हो गया, ये सब सामान। नीचे कॉपी हो गया, कई प्रकार का कॉपी है मेरे पास, पेज हो गया, जिल्द, कई प्रकार की चीज़ है जो मेरे को पता नहीं अभी तक। इतना सामान हो गया कि सामान मेरे को याद नहीं रहता कि मैं कितना सामान रखा हूँ। देखते जाता हूँ, याद आता जाता है तो सामान को भरते जाता हूँ। जैसे ये हो गया, ये सामान हो गया। मेरा जो शॉप है ये कॉलोनी के अंदर में है, इसलिए ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत चलता है मेरा दुकान, क्योंकि ये कॉलोनी में मेरा दुकान सिर्फ इकलौता है।
तो यहाँ पर ऐसा कोई दुकान नहीं है जहाँ सब सामान मिलता हो। किराना स्टोर भरा पड़ा है, लेकिन लोग स्टेशनरी का सामान को बहुत कम डालते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में, जैसे किचन सेट हो गया, प्लास्टिक का दुकान भी मेरे को एक दो पता है। प्लास्टिक का खिलौना का दुकान पता है, खिलौना आपको कहाँ से लेना चाहिए। स्टेशनरी पता है, स्टेशनरी का। तो एक कंबाइन वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको एक नॉलेज दूंगा कि मैं कहाँ से सामान लेता हूँ और आपको कितना परसेंट का वहाँ छूट मिलेगा और कैसे रेट रहता है वो आपको खुद पता करना होगा। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ और थोड़ा सपोर्ट मुझे भी कीजिएगा। मेरे 35 सब्सक्राइबर अभी सिर्फ 35 हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, जिसमें मेरे को मोटिवेशन निकले, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो आपका मन चाहे आप वो कर सकते हैं।